जैसे हमने इनको जिताया है वैसे इनका हम घेराव करेंगे, इनको हम इनके घर से निकलने नहीं देंगे। वैसे ही जो सवर्ण के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, ये इनके पतन का कारण और कांग्रेस का पुनर्जन्म होगा। सकते हैं। ये 1000 में एक बच्चा पाता है, वो बच्चा जाएगा यूनिवर्सिटी में। अब उसको आप भेदभाव लगा करके, उसके ऊपर आरोप लगा करके, और आप किसी भी कारण से उसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिए, जेल में भेज दिए। अब वो 3 साल 5 साल जेल में रहा, उसके बाद पता चला वो निर्दोष है, तो उसकी जिंदगी तो खत्म, उसका क्या हुआ? जो अमित शाह और अब मोदी से बीजेपी नहीं है, बीजेपी एक विचार है, और विचार बीजेपी इनके माध्यम से बीजेपी नहीं है। और ये इनकी जो बुरिया बिस्तर है 27 में योगी जी आने वाले हैं, और 29 में इनकी बुरिया बिस्तर बन जाएगी। 2000 से पूरे देश में बॉयकॉट बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह जी का जो पुतला जलाया जा रहा है पूरे देश में, क्या कुछ लगता है कि अगर यूजीसी का बिल ऐसे ही लागू रहा तो ये जो आक्रोश है वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, आक्रोश ऐसा होएगा कि अभी ये तो शुरुआत है, लेकिन यूजीसी को अगर यू बैक नहीं लिए तो ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये किसी भी हद पे जाएगा। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं नाला सुपारा में। यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफी बड़े मात्रा में लोग यहाँ पर यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में यूजीसी का विरोध है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या कुछ कहना है इनका। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार, मैं विनोद देवी शंकर तिवारी। जिस तरीके से यूजीसी का बिल लाया गया है, उस पर क्या कुछ कहना है? क्यों नाराजगी है जनता में बीजेपी को लेकर? यूजीसी का बिल ला करके गवर्नमेंट ने जो समाज को 2 फाड़ में बांटने का कार्य किया है, यानी अभी तक तो क्या है, हमारा समाज जो पहले था उसे तो छोड़ दो, लेकिन आज 21वीं सदी में जब हम एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, समाज में अब जात पात भेदभाव छुआछूत इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रह नहीं गया। अभी ऐसे काले व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस समय यूजीसी लाने का मतलब क्या है, यानी अब यूजीसी ला करके गवर्नमेंट चाहती क्या है? इसे समाज को विखंडित कर रहा है, हमारे सनातन को विखंडित कर रहे हैं। आज सनातन के ऊपर पूरा विश्व निगाह लगा करके बैठा हुआ है कि कैसे सनातन को दबाने का मौका मिले। आप देख सकते हैं तमाम जगहों पे तमाम तरह की साजिश रची जा रही है, चाहे वो देश के अंदर होए चाहे विदेश में होए, ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब इसमें यूजीसी कानून ला करके हम लोगों को अपने ही भाइयों से, अपने ही लोगों से, ये जो दूसरे तबके के लोग हैं वो अलग नहीं है, वो भी हमारे भाई लोग हैं। अगर हम हमारे शास्त्रों को पढ़ने जाते हैं, वेदों को पढ़ने जाते हैं, तो सब लोग महाराज याति के, भागवत में ऐसा वर्णन आता है 9वें स्कंद में कि 10वें स्कंद में कि हम सभी महाराज याति के पुत्र हैं, सारे लोग जितने जनमानस हैं। तो अब जो पहले हुआ है, यानी आज अब के बहुत सालों पहले हुआ है, उसे फिर से दोहराने की क्या जरूरत है? जो बीत गया वो बीत गया। अब हम सब साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, तो हमारे समाज को विखंडित क्यों किया जा रहा है? हमें आपस में क्यों लड़ाया जा रहा है? जैसा कि बीजेपी का कहना था कि सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे, वो नारा देने के बाद जिस तरीके का कानून ला के आपस में जो सनातन धर्म की पार्टी जो भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है, उनके ही पीछे जो ये काम कर रहे हैं, यूजीसी को तोड़ के जातिवाद फैला रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखो, जैसा आपने बोला, सही आपने प्रश्न पूछा कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी में कुछ लोगों ने सोचा कि सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन श्रवणों का सत्यानाश, अब श्रवण का सत्यानाश किया जाए। ऐसा ये क्यों आया? ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी ये जातिगत इन्होंने सर्वे कराया। जब जातिगत सर्वे कराया तो इसमें श्रवणों की जनसंख्या बहुत कम है, तो इनकी ऐसी लालसा हुई कि क्यों ना श्रवणों को निकाल दिया जाए। श्रवण लगभग 20% के नीचे हैं, बाकी 80% के ऊपर हैं, तो इनको हटा करके हम अपने लोगों को, यानी इन लोगों को ला करके इनको ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। लेकिन समाज इतना मूर्ख नहीं है, समाज के दूसरे तबके के भी लोग हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, और वो सब बुद्धिमान हैं। पहले की बात अलग थी, अब सब पढ़े लिखे हैं, तो अब लोग राजनीतिक फंडा में आने वाले नहीं हैं। और आज ये यूजीसी का केवल श्रवण विरोध नहीं कर रहा है, ओबीसी, एसटी, एससी सारे लोग मिलकर के विरोध कर रहे हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सारे लोग कर रहे हैं। और अब लोगों को भेदभाव नहीं चाहिए, अब लोग इसे भेदभाव वाला
बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसा आपने बोला कि राम राज्य आ रहा है, तो राम राज्य क्या है? राम राज्य क्या है? राम राज्य एक विचारधारा है। राम राज्य एक सरल विचारधारा है। जब राम राज्य की स्थापना हुई तो उस समय सीता माता के ऊपर किसी ने एक आरोप लगाया, जिसके लिए माता ने अपने सुखों का परित्याग किया और जंगल में गई। और इधर प्रभु ने दिन में तो राजा रहते थे, लेकिन रात में सीता के पति होकर के वो राजमहल में रहते हुए वनवास को भोगते थे। इस तरीके से पूरे देश में बॉयकॉट बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह जी का जो पुतला जलाया जा रहा है पूरे देश में, क्या कुछ लगता है कि अगर यूजीसी का बिल ऐसे ही लागू रहा तो ये जो आक्रोश है वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, आक्रोश ऐसा होएगा कि अभी ये तो शुरुआत है, लेकिन यूजीसी को अगर यू बैक नहीं लिए तो ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये किसी भी हद पे जाएगा। अमित शाह का ये बयान था कि जो रिजर्वेशन जो हम लोग एसटी वाले के लिए नियम लाएंगे उसको किसी का माई का लाल भी पीछे नहीं ले सकता। देखिए, अमित शाह का ये देश नहीं है या किसी और का ये देश नहीं है, हमारा भी अकेले का ये देश नहीं है, और न ये राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये 21वीं सदी है। ये ईसा के 300 साल पूर्व या 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सदी नहीं है। ये मुगलों का शासक नहीं है, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है। ये है 21वीं सदी और ये संवैधानिक भारत है। यहाँ पे संविधान चलेगा और हमें फंडामेंटल यानी एक्ट 14 एक्ट 15 जो हमारा अनुच्छेद एक्ट 14 एक्ट 15 है, वो हमें संविधान में जगह दिया है। हम कहीं पे रह सकते हैं, हमें किसी को जातिवादक सूचक शब्द नहीं लगाना है, या उसमें किसी को भी किसी एक तबके के लिए नहीं, और सबको समान अधिकार चाहिए। सबको शिक्षा में समान अधिकार चाहिए, समाज में समान अधिकार चाहिए। तो हम किसी को हटा नहीं सकते हैं और उनके बोलने से कुछ नहीं होएगा। देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। कोई एक आदमी आकर के बोलेगा प्रजा जिता करके लाए, कोई पढ़ लिख करके आईएएस पीसीएस नहीं बने हैं या कोई महाराजा नहीं है, ये प्रजा के है। और अगर जरूरत पड़ी तो प्रजा आक्रोश आंदोलन करेगी, समाज में आक्रोश आंदोलन होएगा। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये हम लोगों की लाइफ का सवाल नहीं है। अब आप ये सोचिए, यूजीसी में ये जो श्रवण समाज के बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में कैसे जाते हैं? 95 96 97 98% पाएंगे, यानी 95% प्लस वो बच्चे जाते हैं वहां पे। वो बच्चे आप सोचिए किसी से जातिगत भेदभाव करेंगे क्या? जो बच्चे 95 96% कब पाएंगे? हमारे भी आपके बच्चे हैं, वो 95 96% नहीं पाते हैं, क्योंकि उतना वो नहीं कर पाते हैं। ये 1000 में एक बच्चा पाता है, वो बच्चा जाएगा यूनिवर्सिटी में। अब उसको आप भेदभाव लगा करके, उसके ऊपर आरोप लगा करके, और आप किसी भी कारण से उसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिए, जेल में भेज दिए। अब वो 3 साल 5 साल जेल में रहा, उसके बाद पता चला वो निर्दोष है, तो उसकी जिंदगी तो खत्म, उसका क्या होएगा? और सामने वाला जो लगाया उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठेगी। ये क्या है? ये अंधा कानून है, राजशाही है, प्रजातंत्र खत्म हो गई है। प्रदीप जी क्या कुछ कहेंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ को ज्यादा करके जनरल कास्ट वाले ही वोट देते हैं। क्या लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है उनके पीछे? देखिए, परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के साथ में 2017 से ही षड्यंत्र चलते चले आ रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए, वहां पे जनरल ही नहीं, सारे समाज के लोग महाराज जी को मानते हैं, मानते ही नहीं सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि 17 भी उनका हुआ, 24 में भी हुआ, और जैसे जैसे महाराज जी को हटाने की साजिश, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई झूठा आरोप लगाया जा रहा था, सारा सब कुछ जैसे ये लोग लगाते हैं, ऐसे इनकी संख्या कम हो जाती है, महाराज जी की संख्या बढ़ती चली जाती है, लोकप्रियता महाराज जी की बढ़ती चली जा रही है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष ये चाहता है कि परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आए और देश का नेतृत्व करें। क्या कुछ लग रहा है जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है, इससे उस चुनाव पे असर पड़ेगा? क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, लोकसभा चुनाव में अपने मन के कैंडिडेट दिए गए थे और ज्यादा सीटें यूपी से ही हार गई थी, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 27 हमारे क्लियर है, 29 की वो अपनी तैयारी कर लें। 27 हमारे क्लियर है, 27 में फिर से परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये यहीं से नहीं, उन्हीं की विचारधारा लेके जहां पे भी जो उनके विचारधारा के लोग हैं वो वहां पे अपने अपने स्तर पे काम करेंगे। 29 की तैयारी कर लें, बोरिया बिस्तर जरूर बनेगा और
ये हिंदुओं की जो बांटने की इनकी जो रणनीति है, अब हिंदू सशक्त हो चुका है, अब बुद्धिजीवी हो चुका है। अब इनके कहने पे हिंदू बटेंगे नहीं। हम लोग समरसता पे विश्वास रखते हैं। हम लोग ऊंच नीच पे कतई विश्वास नहीं रखते। हमारे साथ घूमने वाले हमारे जो लोग हैं वो हर जाति के हैं। ऐसा है तो नहीं हर जाति के नहीं है। हमारे साथ हर जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग जुड़े हुए हैं। उसमें किसी भी प्रकार कोई भेदभाव। और आज के समय में किसके पास इतना जिगरा है, किसके पास इतना जिगरा है किसी को जाति सूचक वर्ड यूज करके कोई बोल सकता है क्या? आप बताइए, कोई बोल सकता है आज? कोई किसी दलित को, कोई चमार, मुसहर, पासी, डरकार, यादव के कोई किसी को बोल सकता है? आज इतना किसी के पास कैपेसिटी है ही नहीं। सबको भाई मिलकर सब भाई बोलते हैं। या बीजेपी द्वारा ही कांग्रेस पे आरोप लगाता था कि जातिवाद की रणनीति करती है, और फिर वापस ये जो माहौल बन रहा है, ये दो व्यक्ति से बीजेपी नहीं है। जो अमित शाह और अब मोदी से बीजेपी नहीं है। बीजेपी एक विचार है, और विचार बीजेपी, इनके माध्यम से बीजेपी नहीं है। और ये इनकी जो बुरिया बिस्तर है 27 में योगी जी आने वाले हैं, और 29 में इनकी बुरिया बिस्तर बन जाएगी। 2027 में जो चुनाव होने वाला है, क्या कुछ लगता है कि फेस को दबाया जाएगा, या फिर वापस जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलेगा? देखिए, एक ओजस्वी, एक तेजस्वी और एक भगवाधारी संत के ऊपर इनके हमेशा, मतलब अमित शाह जी का हमेशा, क्योंकि मैं उनके संगठन से हूँ, हमको उस चीज़ को अधिक जानकारी है, ये हमेशा ये दबाव बनाते रहे हैं योगी जी के ऊपर। लेकिन योगी जी का जो अंदरूनी शक्ति है, जो कार्य करने की जो प्रणाली है, उसके उपलक्ष्य में, और जिस प्रकार से समाज में उनकी लोकप्रियता है, जिस जैसे कि हिंदुओं में उनकी लोकप्रियता है, वो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। क्या लगता है कि यूजीसी कानून ऐसे ही लागू हो गया तो आपके स्तर पर यहाँ पर क्या कुछ करने वाले हैं? बड़ा आंदोलन होगा, और ये लागू नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मिट्टी के लिए, इस मिट्टी जो ये भारत माँ की जो मिट्टी है, इस मिट्टी के लिए, इस आजादी के लिए सबसे अधिक किसी ने कुछ बलिदान दिया है तो वो श्रवण समाज दिया है। और जहां बात हमारी जब तक थी, SC ST भी सह लिए, आरक्षण भी सह लिए, जो भी चीज थी हम सह लिए, लेकिन हमारे आने वाले कल, हमारे आने वाले भविष्य के ऊपर कोई भी आघात होगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और बड़ी संख्या में हम लोग जुलूस करने वाले हैं, और बड़ी संख्या में ये बता देंगे कि मोदी जी जिस प्रकार से आपको उस स्थान पे पहुंचाने का कार्य हम लोग किए हैं, तो आपको वहां से उतार के जमीन पे भी बैठाने का कार्य हम लोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी अब खतरे में है। बीजेपी खतरे में नहीं है। मैंने फिर से आपको कहा, बीजेपी खतरे में नहीं है, ये दोनों खतरे में। मोदी सरकार खतरे में, मोदी और अमित शाह खतरे में है। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से यूजीसी का कानून लागू हो गया है, जातिवाद शुरू कर दिया गया है बीजेपी द्वारा, उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये जो जातिवाद है, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इस चीज को प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। आप मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कानून लाया गया है, इस सवर्ण के विनाश का इन्होंने एक पथ खोला। लेकिन सवर्ण जो है वो पशुओं में सिंह है, शेर है। जैसे शेर एक छत्र राज करता है, वैसे सवर्ण एक छत्र राज करता है। ये जो मोदी या अमित शाह या भाजपा के जो सनातन धर्म को मानने वाले सवर्ण, जो हमारे सांसद विधायक बैठे हुए हैं, ये नपुंसक हैं। अच्छा, इनको तो इस पे चर्चा करनी चाहिए ना। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ऐसा नहीं है। सवर्ण में कई जातियां आ रही हैं। सवर्ण शेर है जानवरों में, सवर्ण नदियों में समुद्र है। ये मोदी और अमित शाह का भ्रम है कि सवर्ण को इस कानून के अंतर्गत बांध देंगे। असंभव। जैसे सोने का मृग होना असंभव था, भगवान को मालूम था, और रावण का विनाश हो गया, वैसे ही जो सवर्ण के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, ये इनके पतन का कारण और कांग्रेस का पुनर्जन्म होगा। अच्छा, अगर इस विधि को इन्होंने वापस नहीं लिया तो निश्चित जान लीजिए, मैं एक ब्राह्मण हूं, भाजपा का पतन और कांग्रेस का पुनर्जन्म।
ये इस कानून से लागू चालू हो जाएगा। निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर सांसद और विधायक चुन के दिए जाते हैं कास्ट या रिजर्वेशन के नाम पे कि ये सिर्फ एसटी वाले यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, ये खड़े हो सकते हैं, तो वो जो सांसद थे वो कभी ओपन वाले के पास अब क्या वोट मांगने नहीं गए थे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो वोट मांगने तो वो ओपन कास्ट वाले के साथ भी गए थे। तो क्या अब उनके साथ जो उन्होंने ओपन कास्ट वाले ने उनको वोट दिया, कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? आज कहीं न कहीं ये ओपन कास्ट जो है, ये अपने को ठगा महसूस कर रहा है कि हमने इनके साथ क्या किया और इन्होंने मेरे साथ क्या किया। आज जो दिल्ली की या राज्यों की जो सरकार बनी, इसमें सवर्ण का 90% समर्थन है। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी सरकार भाजपा के जो भी नगर सेवक जो भी जीते, इसमें सवर्णों की ताकत है जो ये जीते। हम इनका घेराव करेंगे, हम इनका घेराव करेंगे। जिसको हमने जिताया है, इनका हम घेराव करेंगे। इनको हम ऑफिस से, इनको हम घर से निकलने नहीं देंगे। जैसे हमने इनको जिताया है, वैसे इनका हम घेराव करेंगे। इनको हम इनके घर से निकलने नहीं देंगे। समझे मेरी बात? कहीं ना कहीं 2027 को भी लेके ये नियम लाया गया है। अगर ये नियम इनका रिटर्न नहीं हुआ, वापस नहीं हुआ, तो 2027 में मोदी और अमित शाह का पतन निश्चित है। हमारे योगी बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे। भविष्य के प्रधानमंत्री हमारे योगी बाबा हैं। योगी बाबा जिस पथ पे चल रहे हैं, हम सब योगी बाबा का समर्थन करेंगे, खुल के समर्थन करेंगे। बीजेपी को नहीं करेंगे, लेकिन योगी को जरूर करेंगे। बीजेपी को नहीं करेंगे, उसका कारण है अमित शाह और मोदी। आक्रोश दिखने वाला है। इसका आक्रोश मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा, जो भाजपा को समर्थन करने वाले हमारे भाई हैं, भाजपा को समर्थन करें, लेकिन ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को जो जिताए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय यहाँ नगर सेवक बने हैं, उनका विरोध करें, उनका घेराव करें। किस कानून को आप हमारे साथ हमारे आंदोलन में शामिल होइए। मैं अप्पा से समर्थन मांगूंगा, हितेन ठाकुर जी से, कि हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पे जो रह रहे हैं, हमारे जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके पास एक अच्छा मौका है। सवर्ण समाज के साथ में, सवर्ण समाज के साथ में निकल करके सवर्णों का सम्मान बढ़ाएं। यहाँ पे जो दोनों विधायक है वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से हैं और बीजेपी से हैं। बीजेपी से हैं। हमारे जितने भाई बंधु बीजेपी का समर्थन किए हैं, ये आक्रोश है। आक्रोश से नहीं होगा तो विद्रोह होगा, और ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये हम ऐसी इधर उधर की जाति नहीं है, सियार नहीं है कि सियार का आंदोलन फेल हो सकता है। ये जब शेर का आंदोलन चालू होगा तो व्यवस्थाएं साफ हो जाएंगी। इसलिए अमित शाह और मोदी से प्रार्थना, एक करबद्ध प्रार्थना है कि इस कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा परिणाम बहुत घातक होंगे। रियल लोकल न्यूज के लिए भगवा 24 को फॉलो करो।